Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 7.6 from the chapter fractions. So in this exercise we will be solving addition and subtraction of unlike fractions. Okay, so let's start. In first question we have 14 parts and you have to solve them separately, and I am taking only 5 parts, so you have to do all the parts by following the same procedure. So first is 2/3 plus 1/7. Both are unlike fractions. तो हमें कैसे इनको ऐड करना है? 3 और 7 को LCM लेंगे, ओके, और इनका LCM लेके हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, राइट? सो वी हैव 2/3 प्लस 1/7. सो LCM ऑफ 3 and 7 is 3 और 7 का LCM क्या होगा? द LCM इज 21, ओके. और अगर आपको LCM नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा. इनका कॉमन मल्टीपल 21 होगा, ओके. या फिर इनका कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. 7 3 ज़ा 21, ओके. सो अब हमें इनके डिनोमिनेटर को 21 बनाना है. सो 2/23 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एंड 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज 3 7 ज़ा 21 एंड 7 3 ज़ा 21. और ये हमारे पास हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14/21 प्लस 3 1 ज़ा 3/21. नाउ वी कैन ऐड दिस. सो 14 प्लस 3/21 जो कि हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 3 इज 17/21 एंड दिस इज द आंसर, ओके. नेक्स्ट वी हैव 3/10 प्लस 7/15. नाउ 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 30, राइट? सो LCM इज 30. सो LCM ऑफ 10 एंड 15 इज 30, ओके. नाउ लेट्स चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ दीज टू. सो 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 10 3 ज़ा 30, प्लस 7/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज 15 2 ज़ा 30. नाउ 3 3 ज़ा 9/30 प्लस 7 2 ज़ा 14/30. और ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 14 हम लिखेंगे अपॉन 30 एंड दिस इज 9 प्लस 14 इज 23/30 एंड दिस इज द आंसर, ओके. G पार्ट इज 3/4 माइनस 1/3. सो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक LCM ऑफ 4 and 3. सो LCM ऑफ 4 and 3 इज 12, ओके. सो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो दैट द डिनोमिनेटर कैन चेंज इन 12, माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ओके, बिकॉज 3 4 ज़ा 12. नाउ लेट्स कन्वर्ट. 3 3 ज़ा 9/12 माइनस 4 1 ज़ा 4/12. और ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस का साइन लगेगा 4, ओके, अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 12. नाउ 9 minus 4 is 5. So 5/12 is our answer. I part is 2/3 plus 3/4 plus 1/2. तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं एक साथ, तो इनको हमें ऐड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 4 और 2 को सिमिलर नंबर में चेंज करेंगे, ओके, लाइक डिनोमिनेटर बनाएंगे, और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इन तीनों का LCM. तो 3 4 एंड 2 का LCM हो जाएगा 12. So LCM of 3 4 and 2 is 12, ओके. तो आप इस LCM को सेपरेटली रफ में ले सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो LCM ऑफ 3 4 and 2 is 12, ओके. नाउ 2/3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनेगा. 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 1/2 को साइन, जो जिस फ्रैक्शन के आगे साइन है वो साइन लगाते जाएंगे, राइट? सो 2 into 6 will be our 12. Now add these. So 2 4 is 8/12 plus 3 3 is 9/12 plus 6 1 is 6/12.
Now add these three. So we have 8 plus 9 plus 6 upon common denominator is 12. Now by adding these three, so we have answer 8 plus 9 is 17 plus 6 is 23 upon 12. Okay. Now k part is, अब k part में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया है. ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? सो जस्ट सी केयरफुली. वी हैव 4 होल 2 अपॉन 3 और 4 होल 2 अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 2 अपॉन 3. ओके, रिमेंबर इसका मतलब क्या होता है? जब हम होल में लिखते हैं इसका मतलब है कि 4 होल है, 4 पूरा पार्ट है और इसके साथ ऐड हो रहा है 2 अपॉन 3. ओके, तो इसका मतलब है 4 होल 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन 3. ओके, नाउ 3 होल 1 अपॉन 4 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं. ये प्लस का साइन हमने लिखा, इसके बाद 3 प्लस 1 अपॉन 4. ओके, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी हैव 4 हमारे पास होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, तो 2 होल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. सो 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, और यहाँ पे हम 4 प्लस 3 को ऐड करेंगे. सो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. अब हमारे पास 7 तो है, हमें ऐड करना है 2 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 4 को. ओके, क्योंकि पहले हम ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे 2 अपॉन 3 हमारे पास है, तो हम इसको सेपरेटली हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. सो इसको हम चेंज करेंगे 2 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4 को लाइक फ्रैक्शन में. सो इसके लिए 3 और 4 का एलसीएम होगा 12. ओके, और इसको 12 में चेंज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ओके, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 और अपॉन में 12 आ जाएगा. ओके, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 12. सो हमारे पास ये आया इन दोनों का सम. नाउ वी कैन राइट इट. 7 हमारे पास ऑलरेडी था और इन दोनों का सम है 11 अपॉन 12, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 11 अपॉन 12 इज इक्वल टू 7 होल 11 अपॉन 12, and this is the answer. Question number 2 is Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of ribbon they bought? So सरिता ने कितना रिबन बाई किया है? 2/5 मीटर और ललिता ने 3/4 मीटर. ओके, तो हमें बताना है कि इन दोनों ने साथ में कितना रिबन खरीदा है. ओके, इसका मतलब क्या होगा? अगर हमें साथ में लेना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा. सो वी विल राइट रिबन बाउट बाय सरिता is equals to 2/5 meters. Okay, now ribbon bought by Lalita is equals to 3/4 meters. Okay, so we can write ribbon bought together by Sarita and Lalita is equals to 2/5 plus 3/4 meters. ओके, और ये हम ऐड कर सकते हैं. सो 2/5 है और 3/4 है, दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इनको क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20. सो 5 को चेंज करेंगे 20 में तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3/4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस विल गिव अस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 20. सो 15 प्लस 4 इज 19 अपॉन 20. सो हियर वाज अ लिटिल मिस्टेक. सो 2 4 यहाँ पे 4 आना चाहिए था. 2 4 ज़ा
8 आ जाएगा। ओके, सो 8 प्लस 15 अपॉन 20, सो ये हो जाएगा 23 अपॉन 20 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Nana was given 1 whole 1 upon 2 piece of cake and Nazma was given 1 whole 1 upon 3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. So again टोटल अमाउंट निकालना है कि उन दोनों को कितना केक मिला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के केक को ऐड कर देंगे कि उनको कितना केक मिला है। ओके, सो केक गिवन टू नैना इज इक्वल्स टू 1 whole 1 upon 2। अब 1 whole 1 upon 2 है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और या तो फिर हम बाद में जब प्लस करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स चेंज। ये हो जाएगा 1 whole 1 upon 2 इज 2 1s are 2 प्लस 1 इज 3 upon 2। एंड नज़मा के लिए कितना आएगा, केक गिवन टू नज़मा इज इक्वल्स टू 1 whole 1 upon 3, और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 1s are 3 प्लस 1 4 upon 3। ओके, नाउ टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ इज इक्वल्स टू 3 upon 2 प्लस 4 upon 3, और ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, राइट। सो 6 में इनको कन्वर्ट करेंगे, सो 3 इंटू 2 है तो 2 को 6 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, एंड 4 upon 3 है, सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 is 9 प्लस 2 4 is 8 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 9 प्लस 8 इज 17 अपॉन 6। अब 17 अपॉन 6 हमारे पास आंसर आया है, लेकिन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। ओके, तो हमें आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, 6 2 is 12, रिमाइंडर बचा 5 अपॉन 6, सो 2 whole 5 upon 6 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द बॉक्सेस। सो ए पार्ट इज बॉक्स दिया है -5 upon 8 इज इक्वल टू 1 upon 4। सो यहाँ पर से कुछ माइनस हो रहा है, 5 upon 8 माइनस हो रहा है किसी एक नंबर या फ्रैक्शन में से, और वो हमें दे रहा है 1 upon 4। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बॉक्स तो हम यहीं पे रहने देंगे और हम ट्रांसपोज करेंगे 5 upon 8 को टू द राइट साइड। सो बॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 upon 4, और यहाँ पे माइनस में था 5 upon 8 तो यहाँ जाके प्लस का 5 upon 8 हो जाएगा। नाउ अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो बॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है। ओके, ये तो ऑलरेडी हमारे पास 8 में है, तो हम 1 upon 4 का डिनोमिनेटर 8 बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 प्लस 5 upon 8। सो 1 into 2 upon 4 into 2 प्लस 5 upon 8, और ये हो जाएगा 2 1s are 2 upon 8 प्लस 5 upon 8, और ये हमारे पास आएगा आंसर 2 प्लस 5 upon 8 विच इज़ 7 upon 8। इसका मतलब है कि बॉक्स में क्या आएगा, 7 upon 8। ओके, एंड दिस इज बॉक्स -5 upon 8 इज इक्वल टू 1 upon 4। तो यहाँ पे हमने बॉक्स में फिल इन कर दिया है। इसका सी पार्ट देखते हैं, 1 upon 2 माइनस दिस बॉक्स इज गिवन इज इक्वल टू 1 upon 6। सो यहाँ पे अगेन हम ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन इस बार हम ट्रांसपोज किसे करेंगे, 1 upon 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और बॉक्स को राइट हैंड साइड में। तो 1 upon 2 ये प्लस का 1 upon 6 है, तो यहाँ जाके माइनस का 1 upon 6 हो जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू ये बॉक्स यहाँ पे माइनस इसके आगे साइन है तो यहाँ के प्लस का बॉक्स हो जाएगा। ओके, नाउ इन दोनों का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 6 है, क्योंकि हम 2 को 6 बना सकते हैं। ओके, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6। सो 1 upon 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
माइनस और 6 को हम एज इट इज़ रहने देंगे 1/6. नाउ 3 1s are 3, 3 2s are 6 minus 1/6 is equals to this box. So box की वैल्यू कितनी आ रही है 3 minus 1/6 which is this box, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 minus 1 is 2/6. ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं which is 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 1/6 आ रहा है. इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर 1/6 आएगा. So 1/2 माइनस दिस बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर आएगा यहाँ पे आएगा 1/3 क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया था. 1/3 इज इक्वल टू 1/6. नाउ बी पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स. सो हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स दिया है, इसमें हमें 4 फ्रैक्शंस दिए हैं इसके अंदर. ओके, सो हमें इनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. सो इसमें इंस्ट्रक्शन हमें एरो के थ्रू दिए हैं. तो जब हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हम हॉरिजॉन्टल में फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे. ये लिखा है ऐड का साइन. सो जब हम इस तरफ जाएंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, और जब हम वर्टिकल जाएंगे यानी कि डाउन की तरफ जाएंगे इनको फिल करने के लिए तो फिर हम माइनस करेंगे. ओके, सो वी हैव 2/3 प्लस 4/3. ओके, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस करना है. तो 2/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 2 + 4 इज 6, 6/3. और 6/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6. सो 2/1. जब भी किसी नंबर के नीचे 1 हो तो वो नंबर एज इट इज़ हम लिख सकते हैं. ओके, सो 2/1 को हम लिख सकते हैं 2. इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2. नेक्स्ट 1/3 प्लस 2/3. सो 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 3/3. और 3/3 क्या होगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1/1 विच इज़ 1. नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे फिल करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, फिर इन दोनों को ऑपरेट करके इनका रिजल्ट आएगा, फिर हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे. सो इस बॉक्स में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 2/3 माइनस 1/3 करेंगे. सो 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3. सो ये है 1/3. नेक्स्ट इज 4/3 माइनस 2/3. सो 4/3 माइनस 2/3 इज 2/3. 4 माइनस 2 इज 2. सो यहाँ पे आएगा 2/3. नाउ अब हमें यहाँ पे फिल करना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे क्योंकि हमें इस तरफ जाना है. सो 1/3 प्लस 2/3. तो ये क्या हो जाएगा 3/3 विच इज़ 1. ओके, इसी तरीके से आपको इसका बी पार्ट भी करना है. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस. सो कोई वायर का पीस है जो 7/8 मीटर लॉन्ग है. ओके, अब उसको 2 पीसेस में वो टूट गया है. वन पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग. तो एक पीस उसमें से क्या है 1/4 मीटर लंबा है. नाउ हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस. अब हमें बताना है कि दूसरा पीस कितना लंबा होगा. तो व्हाट वी विल डू, टोटल में से हम 1/4 को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरे पीस का लेंथ पता चल जाएगा. सो लेंथ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 7/8 मीटर. ओके, नाउ लेंथ ऑफ one piece of wire is equals to 1/4 meter. So length of the other piece of wire, तो अदर पीस की कितनी लेंथ होगी 7/8 माइनस 1/4. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 7/8 है और 1/4 है. तो 8 और 4 को हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा 8 होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो 8 का और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 8. 4 को हम 8 बना सकते हैं, राइट. सो 7/8 माइनस
1/4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 7/8 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। 7 माइनस 2/8 विच इज़ 5/8 मीटर। ओके, सो अदर पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5/8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का घर उसके स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है? 9/10 किलोमीटर। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर्स टू रीच द स्कूल। तो थोड़ी डिस्टेंस वो पैदल चलती है और फिर उसके बाद ½ किलोमीटर के लिए वो क्या करती है? बस लेती है। ओके, हाउ फार डिड शी वॉक? अब हमें बताना है कि वो कितना किलोमीटर उसने पैदल चला है। सो हम टोटल किलोमीटर्स में से 1/2 किलोमीटर को माइनस कर देंगे। ओके, सो वी विल राइट डिस्टेंस ऑफ नंदिनीज हाउस एंड हर स्कूल is equals to 9/10 kilometers. Okay, now distance she went by bus. So बस से वो कितना चली है? 1/2 किलोमीटर। ओके, now distance she covered by walking is equals to 9/10 माइनस 1/2, यानी कि टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस शी कवर्ड बाय बस। ओके, तो ये हो जाएगा 9/10 माइनस 1/2। सो 9/10 है और 1/2 है, यहाँ पे हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। सो 10 और 2 का एलसीएम हमारे पास 10 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि 2 को हम 10 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5। ओके, सो ये हो जाएगा 9/10 माइनस 1/2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो ये हो जाएगा 9/10 माइनस 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 9 माइनस 5 इज़ 4/10 और यहाँ पे हमारे पास दोनों इवन नंबर है, सो वी कैन कैंसिल आउट इट बाय 2। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 किलोमीटर। सो उसने कितना किलोमीटर वॉक से कवर किया है? 2/5 किलोमीटर। ओके, तो इसी तरीके से आपको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विथ बुक्स। ओके, तो आशा और सैम्यूल के पास बुक शेल्फ्स हैं जहाँ पे बुक रखी जाती हैं और उन शेल्फ्स में कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं। ओके, आशाज शेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैम्यूल्स शेल्फ इज 2/5 फुल। सो आशा का शेल्फ जो है, जो बुक का शेल्फ है, वो 5/6 फिल है बुक से। ओके, 5/6 पार्ट जो उस शेल्फ का है वो बुक से फिल है और सैम्यूल के 2/5 पार्ट है जो बुक से फिल्ड है। हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन? अब हमें बताना है कि किसकी बुक शेल्फ में ज़्यादा बुक्स रखी हैं और कितने फ्रैक्शंस से वो आगे है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यू विल राइट द बुक फिल्ड इन आशाज बुक शेल्फ इज 5/6, ओके, एंड द बुक फिल्ड इन सैम्यूल्स शेल्फ इज 2/5। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? इनको कंपेयर करोगे। सो आशा के उसमें कितना है? 5/6 और सैम्यूल के शेल्फ में 2/5। ओके, अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 5/6 एंड 2/5 हम लेंगे। ओके, अब इनके एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 6 and 5, 6 and 5 इज 30। ओके, दोनों को 30 बनाएंगे। सो वी हैव 5/6 है, इसको क्या करेंगे? 6 को 30 बनाएंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। सो दिस इज 5 5 ज़ा 25/5 6 ज़ा 30। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2/5, तो इस 5 को हम 30 बनाएंगे तो
2/5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो वी हैव 6 2s 12 अपॉन 6 5s 30। ओके, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, सिंस 25/30 इज ग्रेटर देन 12/30, सो किसके इसमें शेल्फ में ज़्यादा बुक होंगी? ऑब्वियसली जिससे 25/30 बना होगा, दैट इज़ 5/6, और 5/6 है आशा के। सो आप लिखोगे यहाँ पे आशा हैव मोर बुक्स इन हर शेल्फ। ओके, बाय हाउ मच फ्रैक्शन? तो आप क्या करोगे, 25 माइनस 12/30 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। ओके, सो 13/30, सो ये हो जाएगा बाय, अब आंसर लिखोगे बाय 13/30 मोर बुक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज जयदेव टेक्स 2 whole 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? Again same question है, हमारे पास जयदेव का टाइम दिया है कि वो स्कूल ग्राउंड में कितना टाइम लगाता है, 2 whole 1/5। ओके, सो जयदेव का आप लिखोगे जयदेव टेक टाइम टू वॉक across the school ground is equals to 2 whole 1/5, which is 5 2s 10 plus 1 11/5 minutes. ओके, एंड राहुल का दिया है, सो राहुल टेक टाइम टू वॉक across the school ground is equals to 7/4 minute. ओके, अब हमें बताना है कि कौन ज़्यादा टाइम लेता है वॉक करने में। ओके, सो बाय कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन we have 11/5, सो 11/5 है एंड 7/4 है, तो हमें 5 और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, इनका एलसीएम होता है 20, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। सो 11/5 इज इक्वल्स टू 11/5 इंटू 4, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली ऊपर भी 4 4s 16/5 4s 20। ओके, और सिमिलरली हम 7/4 के लिए करेंगे, सो 7/4 मल्टीप्लाई विथ 5, 4 5s 20 होता है, सो 7 5s 35/20। ओके, सो वी हैव 35/20 इज ग्रेटर देन 16/20। okay, now difference is equals to 35 minus 16/20 हम करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सो विच इज 35 से 16 माइनस करेंगे, सो वी हैव 19/20। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन कम टाइम लेता है, तो कम फ्रैक्शन किसका आ रहा है, 16/20। ओके, विच इज जयदेव। So Jaydev takes less time to walk and he takes 19/20 minutes less. Okay, तो ये हमने आंसर फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। So student, it was the last exercise of this chapter. So you have to do all these questions and practice this chapter very well. I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.